हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ खास, जिससे आप हो जाएंगे क्लास 11 बिल्कुल पास। तो चलिए जल्दी क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो इस बार के क्लास 11 जैक बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं फरवरी के अंतिम सप्ताह में। तो चलिए अपनी तैयारी को और जबरदस्त बनाइए मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को, जो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है प्यारे, देखिए, सेट इज डिफाइंड एज द, सेट्स किसको कहते हैं? तो आपको मैंने बताया था पहले ही, सेट्स क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बोले तो ऐसी वस्तुओं का समूह जिसके बारे में आगे से ही हमको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो। वस्तुओं का ऐसा समूह जो पूरी तरह से सुसज्जित परिभाषित होती है, उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हम कपड़ा का सेट ले, सिर्फ कपड़ा मिलेगा, आलू प्याज नहीं मिलने वाला है। जो सेट लेते हैं वही चीज होता है। और सबसे बड़ी चीज, आप जो उत्तर देते हैं वही उत्तर आपका मित्र, आपका सहेली, आपका दोस्त, बंधु कुछ भी हो, वही उत्तर देना चाहिए। जैसे हम पूछें प्यारे, बताइए एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? तो आपका जवाब होगा सर 12 महीने होते हैं। तो बस आप ये समझिए कि वही क्वेश्चन आपका मित्र से पूछा जा रहा है, तो वो क्या उत्तर देगा। और ये जानिए कि आपसे ज्यादा पढ़ने में तेज है, ये जरूर दिमाग में लगाए, उसका भी उत्तर 12 महीने आएगा। अगर सभी का उत्तर एक जैसा आता है प्यारे, तो उसको हम लोग कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कहते हैं, यानी वो एक तरह का सेट होता है। अगर वेल डिफाइंड ना हो फिर उसको सेट नहीं कह सकते हैं। फॉर एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम बोले, ठीक है, हम सेट्स का एग्जांपल का बात कर रहे हैं, सेट का एग्जांपल का, तो सेट का एग्जांपल का हम बात ऐसे करते हैं, समझिए, आपके क्लास में अगर हम बोले कि ये मैथ का बुक है और इस बुक में कितने चैप्टर हैं आप बताइए, तो आप सीधे उसको गिनने लगिएगा। सर 1 2 3 4 5 6 लेके 15 तक। चलिए आप कितना गिनिए? 15। क्या वही उत्तर आपका फ्रेंड भी दे सकता है? अगर हम उससे भी पूछें कि बताओ बाबू, बताओ नूनू, बताओ गिदर, कितना इसमें चैप्टर है, तो भी कितना देगा उत्तर? तो आप बोलिएगा सर वो भी तो 15 देगा। तो दोनों का उत्तर मैच हुआ, यानी ये सेट है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा घुमा दें, इसी मतलब जो क्लास 11 का मैथ वाला है, इसी को घुमा दे तो फिर ये सेट नहीं होगा। कैसे? देखिए, हम बोलेंगे बाबू, तुम्ही को पहले हम बोले कि बताओ इस 15 चैप्टर में कौन सा चैप्टर तुमको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, एक उत्तर दो। तब बोलेगा सर फलना ट्रिग्नोमेट्री, हमको ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगा। अब हम बोलेंगे अपना तुम्हारा मित्र को भी दे देंगे, हम बोलेंगे नो नो तुम भी बताओ इसमें सबसे ज्यादा हार्ड कौन वाला है 15 चैप्टर में? तो बोलेगा सर लिमिट्स, हमको लिमिट्स वाला बड़ी हार्ड लगता है। तो बताओ दोनों का उत्तर अलग हुआ कि नहीं? तो इसको वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट चैप्टर में क्या होता है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, तो जिसके कारण ये हमारा सेट्स नहीं होगा। और भी मैं बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा साथ ही साथ। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो देखिए, सेट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए सिर्फ कलेक्शन बोल रहा है, हमको उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। लेकिन सेकंड वाला देखिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दिया है, उसके बारे में पूरी तरह से हमें जानकारी है, यानी आंसर हो जाएगा वेल डिफाइंड। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, बोला कि कौन वाला सेट्स है इसमें से? तो जो वेल डिफाइंड होगा वही सेट्स होगा। तो पहले देख लेते हैं, हर एक ऑप्शन को हम लोग बारीकी से चेक करेंगे कि ये सेट्स है कि नहीं। तो देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, हमें एक ऐसा कलेक्शन लेना है, इंटीजर माने पूर्णांक संख्या होता है, गोटा गोटा नंबर होता है, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बोल रहा है। लेकिन हमें बोल रहा है इवन इंटीजर्स चाहिए। इवन इंटीजर्स क्या बोलते हैं बाबू? जो 2 से भाग लगता है, -4, -6, 2, 4, 6, 8, ये सब संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन इंटीजर्स कहते हैं। तो ये एक तरह का क्या है? वेल डिफाइंड है, क्योंकि इंटीजर्स है, गोटा गोटा नंबर, ऊपर से क्या है? इवन है, यानी जो 2 से भाग लगता है। दूसरा वाला चेक करते हैं, ये आंसर हमारा होगा। दूसरा वाला चेक करते हैं, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। बोलेगा सर ये भी तो एक कलेक्शन दे रहा है हॉकी का टीम में, कितना सदस्य होता है? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो हॉकी का टीम में जो प्लेयर होता है, हम आपसे पूछें कि बता बाबू तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, ऐसे समझाते, आपको क्रिकेट से समझाना ज्यादा आपको मजा आएगा। हम बोलेंगे बताओ बाबू, ये जो 11 को प्लेयर क्रिकेट में होता है, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा है, खिलाड़ी कौन सा है? तुम बोलोगे सर विराट कोहली। बगल वाला से पूछे तुम्हारा मित्र, बताओ बाबू तुमको? बोलो सर रोहित शर्मा। उससे पूछेंगे शुभमन गिल, उससे बोलेंगे, सबका आंसर क्या आ रहा है? अलग अलग। लेकिन यही उत्तर अगर सबका सेम आता तो फिर वो सेट्स होता, लेकिन सबका उत्तर क्या है? अलग अलग। जहां उत्तर आ गया, तुम्हारा दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए सबसे पहले कोई भी सेट को पढ़ते हुए, कि जो उत्तर
जो आंसर तुम दे रहे हो क्या तुम्हारा मित्र सहेली जो भी तुम्हारा है वो क्या वही उत्तर देगा? अगर दे देता है तो फिर वो सेट्स है, और नहीं दे पाता है तो सेट्स नहीं होगा। हम पूछेंगे इवन नंबर, सब कोई बताएगा कि नहीं सर ऐसा संख्या होता है जो 2 से भाग लगता है, सब बताएगा। लेकिन बताओ बाबू 11 को हॉकी प्लेयर में अगर तुमको बेस्ट प्लेयर पूछा जाए, क्या तुम्हारा आंसर सबसे मैच होगा? नहीं ना होगा। तो इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं होगा। और गुड दे दिया इसके कारण, ये सब वर्ड्स होते हैं, गुड, ब्यूटीफुल, ओल्ड वगैरह, ये सब क्या होता है? सेट्स वेल डिफाइंड में नहीं आता है। अगला देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर्स इन दिस बुक। ये भी नहीं वो ऑल डिफिकल्ट, तुमसे जो हम उत्तर पूछेंगे क्या तुम्हारा मित्र वो देगा? तुमको लगा ट्रिग्नोमेट्री हार्ड, बगल वाला को लगा लिमिट्स हार्ड, तो दोनों का सेम हुआ नहीं ना। तो इसका मतलब ये भी हमारा सेट नहीं है। अगला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। इंटरेस्टिंग बुक्स, अब देखिए ऐसे समझिए कि आपके सामने हम 5 को बुक्स दे दिए, बोले बाबू बताओ इसमें से मैथ, साइंस, ठीक है, इंग्लिश में, इस सब में से बताओ तुम्हारा फेवरेट क्या है। तुम एक उठा लोगे, बगल वाला तुम्हारा फ्रेंड को, आर्ट्स वाला को पूछे बताओ बाबू तुम्हारा इंटरेस्ट क्या, उसको साइंस वाला मजा लगेगा? नहीं लगेगा। तो सबका इंटरेस्टिंग बुक्स क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। उत्तर सभी का कभी भी सेम होने वाला है? नहीं होने वाला है। यानी ये भी हमारा सेट नहीं है, यही सिर्फ सेट है, क्योंकि सभी इसका उत्तर क्या देंगे सर? 2 से भाग लगता है। तो यानी ये हमारा सेट्स होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस आपको समझ में यदि आ रहा है, अब मेरा बताने का अंदाज आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा क्लास 11 का कोर्स एग्जाम से पहले करवाने वाला हूं। तो बने रहिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हमें क्या बोला गया है? रोस्टर फॉर्म। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक परिवार की कहानी जिसका नाम है सेट्स। इसका 2 बेटा होता है जिसका नाम होता है पहले का रोस्टर, ठीक है, घर का नाम रोस्टर है, बाहर का नाम इसको टेबुलर फॉर्म भी, टेबुलर फॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है, या तो रोस्टर या तो टेबुलर। और दूसरा होता है प्यारे सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं अपन? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, दूसरा को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। यानी सेट्स का 2 औलाद है, तो सेट्स को हम लोग 2 भागों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? रोस्टर। रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं? चलिए आपको थोड़ी देर में थोड़ा सा हम क्लियर भी कर देते हैं। रोस्टर फॉर्म उस सेट को कहते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं, और इसमें कोई नंबर को जब हम लोग रख देते हैं, नंबर यानी मेंबर, मेंबर एलिमेंट ऑब्जेक्ट, ये तीनों सेम होता है। जो भी सेट्स के भीतर रहता है उसको हम लोग मेंबर बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे, या तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे, या तो मेंबर ऑब्जेक्ट, या तो एलिमेंट के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, 3 को नाम होता है, वही है जैसे मुड़ी को खजाड़ी कहते हैं। तो 2, 3 और 4 ये जो नंबर्स है सबके बीच में कॉमा दिया है कि नहीं? अगर कोई सेट के भीतर सिर्फ कॉमा 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 दिया हो, यानी कॉमा से सेपरेट होता हो, तो उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और यदि किसी ब्रैकेट के अंदर में एक्स सच डेट एक्स इज अ सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस वगैरह लिखा हो, सेपरेटेड कॉमा ना हो, सेपरेटेड कॉमा ना हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाऊंगा। आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, आपको पूरा एकदम दिमाग के भीतर घुसा दूंगा और समझा दूंगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रोस्टर फॉर्म ए एक सेट है। देखिए एक्स सच डेट एक्स, ये एक्स सच डेट का मतलब यही एक्स के बारे में ये एक्स कहता है। क्या कहता है कि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, लेकिन लेस देन 4, 4 से कम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं बाबू, और कहां से शुरू होता है? 1 से, 1 2 3 और डॉट डॉट गया कहां? इन्फिनिटी के पास, इन्फिनिटी के पास जाएगा। बताइए लेस देन 4, तो सबसे पहले 1 होगा, 2 होगा, 3, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, कम बोला है। तो 1 2 3, देखिए 1 2 3 कहां पे है? यही हमारा आंसर। बोले सर सेकंड क्यों नहीं हुआ? 4 दे दिया, ये तो कभी नहीं होगा, 4 दे दिया कभी नहीं होगा। देखिए रिपीटेड नंबर, सेट के भीतर कभी भी रिपीटेशन नहीं आना चाहिए, डुप्लीकेट नंबर नहीं आना चाहिए। अब कैसे? अब मोबाइल दुकान देखिएगा जाके, एगो ओप्पो का फोन रहेगा, एगो सैमसंग का रहेगा, एगो रेडमी का रहेगा, ऐसे करके अलग अलग कंपनी का वेरिएबल देगा। क्या वो एक ही कंपनी का देता? सैमसंग सैमसंग सैमसंग, गैलेक्सी गैलेक्सी गैलेक्सी, ऐसा देखें कोई दुकान में? नहीं। तो वो सेट नहीं होता है ना, सेट बनाने के लिए अलग अलग ग्रुप देना पड़ेगा। वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखिए 6 भाई, ये तो इसका दुनिया ही अलग है। चलिए ये दुनिया छोड़ चला इन लोग का। तो ये चल गया हमारा 1 2 3 आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है, चलिए देखते हैं, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट इक्वेशन। इस बार हमें इक्वेशन दिया है और इससे सेट का वैल्यू निकालना है। कौन सा इक्वेशन दिया है प्यारे? एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। चलिए इसको तोड़ लेते हैं। सबसे पहले तोड़ते हैं भाई, एक्स स्क्वायर 2 का फैक्टर क्या होगा प्लस 2 माइनस एक्स, और इधर से माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या होता है प्यारे, एक्स प्लस 2, और इन दोनों में कॉमन मिस्टर इंडिया नहीं दिखता है, दोनों पे क्या कॉमन, एक, तो दे दिए, इसको मिस्टर इंडिया हम लोग कहते हैं। ये छुपल रहता है, इसको तीसरा नेत्र खोल के देखना पड़ता है तब भी दिखाई देगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार लिख देते हैं x प्लस 2, और इधर से x माइनस 1। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस 2 को उस पर भेजते हैं माइनस 2, प्लस माइनस 1 को उधर भेजेंगे प्लस 1, यानी x का वैल्यू क्या क्या आ गया, x का वैल्यू माइनस 2 1। देखिए माइनस 2 1 माइनस 2 1, पहले का ऑप्शन माइनस 2 और 1 हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है रे प्यारे, क्या कहता है, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोला है, गोटा गोटा पूर्णांक संख्या सब, प्लस वाला सब। बोल रहा है एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 40 से कम। देखिए जो भी नंबर आएगा पॉजिटिव उसका वैल्यू 40 से कम होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू जो होता है प्यारे, पॉजिटिव वैल्यू जो होता है इंटीजर्स का, वो हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन आगे होगा। चलिए अब आगे चेक करते हैं भाई आगे क्या होगा। आगे स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ध्यान से देखिए 40 से कम बोला है तो ये नंबर तो कभी नहीं होगा, तो ये नंबर नहीं होगा। तो 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 6 का स्क्वायर तक हम जा सकते हैं। तो देखिए तो कहां तक हम नंबर ले सकते हैं, 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का, 5 का, 6 का, सब 40 से कम आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बोलेगा सर ये क्यों नहीं हुआ, ध्यान से देखो क्या ये इंटीजर्स है, सही में इंटीजर्स एक तरह का एपी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, सीरियली चलता है। 1 गया, 2 गया, 3 को मामू घर में छोड़ के आ गया, तो बताओ ये होगा आंसर, नहीं ना होगा। 2 गया, 4 गया, 6, बाकी सबको कहाँ छोड़ के गया है, अपना मौसी घर में छोड़ दिया है, तो ये भी हमारा आंसर होगा, नहीं ना होगा। अब देखिए 1 है, 3 है, 5 है, ये तो बेटा पूरा घर गुष्टी को कहाँ छोड़ के आया पता ही नहीं चल रहा है। चलिए ये तो हमारा आंसर ही नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट्स x such that x is a नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6, 6 से कम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 को कतई नहीं लेंगे, 6 से कम बोला है, 6 से कम कई गो है 5 गो, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, सीधे मार दीजिए 1 2 3 4 5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राइट द रोस्टर फॉर्म। फिर से रोस्टर फॉर्म यानी सेपरेटेड कॉमा दे दे के हमें लिखना है, सेपरेटेड कॉमा दे दे के हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, इसको हम भाई ऐसे लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONO, ट्रिग्नो, METRY, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए क्या होता है कारनामा, टी को कैंसिल कीजिए, टी आ गया, जहां जहां टी होगा खत्म। रिपीटेड नंबर कभी भी सेट के भीतर नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो पाप होता है। तो हम भाई हम पाप काहे करने जाए, तो चलिए भाई पुण्य कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए आर, आर को लेते हैं भाई, तो जहां जहां आर गया आर, डुप्लीकेट नहीं होता है। चलिए आई को लिख लेते हैं भाई, आई, तो आई भी हमारा आ गया, जी भी आ गया, ओ दूगो ओ है खत्म, एन एक एगो है एन खत्म, एम एगो है खत्म, ई एगो है खत्म, लास्ट में बच गया बेचारा वाई, चलो ये भी खत्म। ये जो आया इसी को कहते हैं हमारा आंसर रोस्टर फॉर्म वाला, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो ध्यान से देखिए कौन वाला आंसर है भाई, TRIGONEMEY, देखिए तो TRIGONMEY, अरे बेटा फर्स्ट वाला ही आंसर आ गया। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए 2 गो टी, कभी भी सेट के भीतर में डुप्लीकेट नंबर नहीं आता है। ये बहुत होशियार है, वेल डिफाइंड रखा है, सबको अलग अलग रखा है। ती कैसे बुड़बकी जैसा काम कर पाएगा, 2 को कैसे रख देगा, नहीं ना रखेगा। आगे देखिए TR भी बेटा देखो 2 को रख दिया है, ये भी डुप्लीकेट नंबर आने से आंसर ये नहीं होता है, ये तो ऐसे ही मार देंगे, ये तो हो गया ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई सेम टू सेम बेटर का, तुम लोग को बेटर का बताना है, जल्दी कमेंट करके बताना, हम आगे बढ़ते हैं। चलो
अब आगे देखते हैं, राइट द सेट ऑफ ए 1 4 9 16 25 डॉट डॉट एंड सो ऑन इन इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में सजाना है, कोई सजाना नहीं, सीधे ऑप्शन देख के मारना, उतना काहे ले माथा खराब करोगे, सीधे देखो ऑप्शन उड़ाते हैं। एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर, बोल रहा है एक्स क्या है, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को किसको बोल रहा है, जो अपने से भाग लगता है, जिसका दो ही फैक्टर होता है, ओनली टू फैक्टर। 2 3 5 7 9, 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से भाग ले जा रहा है, 3 से भाग लेगा तो फिर उसको नहीं बोलते हैं। चलिए 11 क्या आ रहा है, ऊपर वाला नंबर नहीं आ रहा, तो यानी ये आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, एक्स इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बाबू, 1 2 3 4 मिल रहा है क्या इधर से, ये भी कतई नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं ए और डी, इन दोनों में ही फाइनल हमारा आंसर होने वाला है। एक्स सजेट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो भी नंबर लेंगे उसका हमें स्क्वायर कर देना है। तो एक लेंगे तो एक का स्क्वायर 1 हुआ, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, और 5 का स्क्वायर 25 हुआ। और देखिए तो ध्यान से एकदम बनते जा रहा है, यानी कौन वाला आंसर होगा, 1 नंबर होगा। सीधे इसे ऑप्शन से उड़ाना है, माथा खराब नहीं करना है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, पसीना आ रहा है ठंडा का दिन में, चलिए ज्यादा वर्क हो रहा है इसीलिए आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अब बलवा को ठीक कर लेते हैं, चलिए ठीक है ना। हाँ, ए एक्स साइडेड एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल, आपको बना के दिखाना स्कूल के बारे में, ठीक है। स्कूल को अलग कर दीजिए, कौन वाला होगा फटाक से मार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम लॉस नहीं करने का, जल्दी क्वेश्चन को बनाने का। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी माने खाली होता है, इसका 3 गो नाम है। चलिए इसका 3 गो नाम है भाई, इसको बोलते हैं एम्प्टी, या इसको बोलते हैं नल, नुल पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उच्चारण नल होता है, और इसको बोलते हैं वॉइड। ये तीनों नाम इसी का है। इसका मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके भीतर कुछ ना, जिसके भीतर कुछ ना हो उसको बोलते हैं नल सेट। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, फाइव, या तो फाइव लिखिए या तो ऐसे लिखिए, लेकिन अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा तो फिर ये नल नहीं, ये भरा हुआ हो गया, इसको सिंगलटन बोलेंगे, ऐसे नहीं लिखना है, ये या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। तो बोल क्या रहा, कौन वाला खाली होगा। चलिए 1 नंबर से उड़ाते हैं, पहले 1 नंबर वाला घटना को देखते हैं। एक्स सच डेट, इसको सच डेट पढ़ते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज अ माने बिलोंग टू, ये बिलोंग टू है एन, एन माने नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है बालक, 1 2 3 4 डॉट डॉट जाएगा। चलिए एक्स के जगह पे बैठाना, एक्स के जगह पे हमें क्वेश्चन दिया है 2x + 5 = 6, एक्स का वैल्यू बैठा के हमें 6 लाना है, तो सबसे छोटका वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं क्या सही में आ रहा है कि नहीं। एक्स के जगह पे 1 + 5 = 6, 2 एक कम, 2 + 5 = 6, ये हो गया 7 = 6। क्या 7 = 6 होता है, नहीं, काट दिया, माने इस जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर बैठा के देखो, जब 1 में नहीं दिया तो 2 में कभी देगा, 2 में तो और बड़ा हो जाएगा, कभी भी 6 मिलेगा, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। तो इसका जो घर है बाबू, इसका जो घर है एक्स का, वो खाली रह जाएगा कि नहीं, कोई एक्स का वैल्यू नहीं बैठा सकते हो इसके अंदर, अगर बैठा देते हो तो फिर वो एम्प्टी होगा ही नहीं, और क्वेश्चन में एम्प्टी बोला है, इसका मतलब यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू एक्स का नहीं आएगा जो इसको सही कर देगा, 6 कर देगा। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्यों नहीं हुआ, चलो देखते हैं, वही है एक्स सजेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बोल रहा है एक्स का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा, चेक करके देखते हैं भाई, 1 से बड़ा, 1 को देके देखते हैं, अब बराबर 2, 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, देखो 1 से बड़ा 1 कभी होता नहीं है, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो 1 से बड़ा 2 होता है कि नहीं, यानी ये कंडीशन तो फॉलो होगा नहीं। दूसरा कंडीशन देखो, अगर हम 1 के जगह पे 2 लेते हैं तो देखो यहाँ पे 2 के बराबर 2 हुआ कि नहीं, यानी 2 के बराबर 2 हो गया, तो ये जो ब्रैकेट हो रहा है इसके अंदर हम 2 रख सकते हैं, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। कह रहा है एक्स इज एन इवन, इवन हो जाएगा, इवन प्राइम नंबर, हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें इवन प्राइम नंबर, अब पूरा बताइए, इवन ये जो प्राइम नंबर होता है, ये जो प्राइम नंबर होता है वो 2 से शुरू होता है, 3 होता है, 5 7 11 13 ऐसे करके आगे बढ़ता है। देखिए 2 को छोड़ के बाकी जितना भी नंबर होता है
उसको ऑड यानी विषम संख्या कहते हैं। लेकिन 2 हमारा सम है कि नहीं, और सम होने के बावजूद ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर। एकदम आता है, हाँ आता है। सीधे ब्रैकेट डालिए और उसके भीतर 2 को रख दीजिए, यानी ये भरल है कि नहीं, ये भरा हुआ है कि नहीं, ये भरा हुआ है। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, एफ एक्स बिलोंग टू क्यू। क्यू माने होता है रैशनल नंबर, एक से बड़ा 2 से छोटा। अब दिखाइए ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में बहुत सारा नंबर है, 1.01, 1.001, 1.0000000, जितना माने 1 दे दिए तो ये कहाँ तक जाएगा, ही भाई अनंत तक जाएगा। 1 और 2 के बीच में कितनी है अपरिमेय संख्या है, तो बोलेगा सर परिमेय संख्या कितनी है, अनंत होती है। तो अनंत होती तो कभी नहीं आएगा, ये एम्प्टी आएगा खाली। आपको लग रहा है कि खाली आएगा, नहीं ना। चलिए आंसर आपको समझा दिए, सारे ऑप्शन को भी क्लियर करवा दे रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, वीडियो को लाइक करके जाएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करके जाएगा, तब तक ताकि उसका भी कुछ कल्याण हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सबसेट। ओनली वन सबसेट, सबसेट क्या होता है, सेट का बेटा को सबसेट कहते हैं। सेट का बेटा को सबसेट कहते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, और एक होता है सेट सबसेट ही होता है, जिसको पावर सबसेट भी एक तरह से हम लोग कहते हैं। सबसेट ये एक तरह का पावर सबसेट भी कहलाता है, पावर सबसेट भी कहलाता है। सिंपल आपको सिंबल बताते हैं, ऐसे अगर रहता है तो इसको सबसेट बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और इसके नीचे ऐसे लगा है, इसका मतलब ये हमारा सबसेट है या तो पावर सबसेट है, ठीक है। ये एक तरह से पावर सेट है, पावर सेट है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है इसके बराबर हो सकता है, लेकिन ये इसके बराबर कभी होता नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n माइनस 1, और इसका फॉर्मूला होता है सीधे 2 का पावर n। चाहे सबसेट बोलिए चाहे पावर सेट बोलिए, 2 का पावर n हो जाएगा, कितना सबसेट वगैरह निकलता है, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आपको हम 15 VBI क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत सारा पार्ट आएगा, आपको पूरा हम क्लियर करके जाएंगे, पूरा एकदम एग्जाम से पहले कोर्स कंप्लीट करके जाएंगे। चलिए ओनली वन सबसेट, सबसे पहले चेक करते हैं 4 का। 4 से पहले इस दुनिया में खाली सेट आया हुआ था, इसका घर खाली था, घर सुना सुना था। फिर घर में 4 का कदम पड़ा, तो कई गो, इन सबको ही सबसेट कहते हैं। कई गो सबसेट हो गया 4 का, 2 गो, लेकिन ये बोल रहा है कई गो है, कई गो है 1, मतलब एक ही सबसेट आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, सी नंबर का देखते हैं। ये तो हमारा हुआ नहीं आंसर, ये नहीं हुआ आंसर। सी को देखते हैं, 4,5, 4,5 इस दुनिया में सबसे पहले खाली वाला घर खाली था। फिर 4 का एंट्री आया, फिर 5 आया, फिर दोनों का सेटिंग हुआ, 4,5। अलग अलग घर का बात कर रहे हैं, कि घर का काम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके कई गो निकल गया इसका 4 गो सबसेट निकला। तो ऐसे बार बार बनाएंगे, समय ज्यादा लगेगा, समय आपको नहीं लगाना है। सबसेट का सीधे फॉर्मूला आपको 2 का पावर n पुट करना है, 2 का पावर n। देखिए कैसे बनता है 2 का पावर n। इस ब्रैकेट के भीतर कई गो नंबर है, एगो, तो चेक करो 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2, इसका कितना सबसेट निकलेगा, 2 गो। चलो इसको चेक करते हैं, 2 का पावर कई गो नंबर है भीतर में, 2 गो, 2 लिख दो तो 4, इसका कई गो सबसेट निकलेगा, 4 गो। आंसर तो नहीं होने वाला है। इसमें चेक करते हैं, 1 गो नंबर है तो 2 का पावर 1 मतलब 2 ही होगा। इसके भीतर 5, 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बताएं आपको, इसको एम्प्टी सेट। इसके भीतर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 0। जब कोई नहीं दिखे तो 0 रख दो, और 0 रख देंगे, उसका वैल्यू कितना, 1, यानी इसका वैल्यू कितना, 1। कौन वाला उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 13 क्या कहता है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का आपको सेट बताना है, सबसेट। देखिए गिन के बताना नहीं है, दिखाना है। तो सीधे बताते हैं, इस दुनिया में सबसे पहले खाली वाला आया, फिर ए वाला आया, फिर बी वाला आया, फिर दोनों साथ में आ गया। कई गो है, 4 गो, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं। तो देखो 5 है, ए है, बी है, ए बी है, एकदम ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट। पी ए मतलब पावर सेट बताया जा रहा है, और ए बराबर 5, ए का वैल्यू दिया है 5, और 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं खाली। और पावर सेट का भी फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 2 का पावर n ही होता है। तो चलो भाई लिखते हैं n,
और ए के जगह पे क्या दिया है, इसके भीतर कुछ नहीं 1, तो 1 नहीं, कुछ नहीं तो 0, 0 देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। यानी पी ए यानी पावर सेट जब ए बराबर 5 हो तब आंसर क्या होगा। अच्छा, ए के बराबर अगर मान लो 2 दिया रहता, तुम क्या लिखते, तुम ऐसे लिखते 2 का पावर n बोले तो 2 लिख दो, तो कितना हो जाएगा 4। अगर ए बराबर मान लो 4 हो तो 2 का पावर 4 लिख दो, तो 2 चारे 2 को अगर 4 बार गुना कर 2 4 4 8 8 16, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16। समझ में आ रहा है, इसका आंसर सीधे मार दो 1। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इसका मैं आपको 3 सेट करवाऊंगा, तीनों सेट में पूरा सेट्स को कंप्लीट कर डालूंगा, ठीक है। चलिए, सेट ए 1,2 देन द नंबर ऑफ सबसेट, सीधे बताइए नंबर ऑफ सबसेट। सबसेट का फॉर्मूला आपको समझा दिए, 2 का पावर n, 2 लिखिए n के जगह में कई गो नंबर है, ई एगो ई दूगो, कुल मिला के 2 गो नंबर, 2 दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 4, 4 हो गया आंसर। तो आपको बताना है प्यारे कैसा लगा ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए भेंट करते हैं अगले पार्ट।